हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। 32वें में हमने पढ़ा था अंतः स तस्मिन् सलिल आस्ते नंतासनो हरिः योग निद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयै। अंतः सत स मतलब स का क्या अर्थ लिया गया था यहाँ पे। हाँ, स मतलब वह प्रसिद्ध भगवान हरि। अंतः तस्मिन् सलिले उस प्रलय काल के जल में के अंदर सह हरि अनंत आसन आसीत आस्ते वह भगवान श्री हरि अनंत के आसन पर रहते हैं। यानी रहते हैं किस रूप में रहते हैं? योग निद्रा निमीलाक्ष, योग निद्रा के द्वारा उनकी आंखें बंद रहती हैं। और जनालय स्तूयमाना, जो भृगु आदि लोग ऋषिगण महरलोक के तपने की वजह से जनलोक में चले गए थे, तो वहाँ पे जनलोक से और वहाँ के अन्य निवासी भी भगवान का स्तुति कर रहे होते हैं उस समय। अब इस प्रकार का वर्णन करके 33वें अध्याय में 33वें श्लोक में वो कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मा जी की दिन और रात्र का वर्णन किया गया। दिन और रात दोनों ही यहाँ के 1000 चतुर्युग के बराबर है। और लोगों में, हम सब लोगों में, जो कि रजोगुणी होने के कारण विषय वासना में, विषय भोग में अत्यंत लिप्त हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए यह श्लोक मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से दिन और रात वाले जिनकी गणना काल की गति से उपलक्षित होती है, वह भी बीती हुई सी है। मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु भी समाप्त हो जाती। परम आयु तो भी समाप्त नहीं हुई है, आधा जीवन बीत गया, इसी प्रकार से बीत गया। तो जब ब्रह्मा जी का आधा जीवन बीत गया है, बीत गया शब्द ही ये सूचित करता है कि खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जितना जीवन हमारा अभी बीत गया है वो बीत ही गया है, दोबारा वापस कभी नहीं आने वाला। तो बचपन में व्यक्ति सोचता है कि उसकी उम्र बहुत लंबी है, लेकिन जितनी उम्र को अभी आप प्राप्त हैं, 20 साल, 25 साल, 40, 45, 50 जो भी है, तो आप देखेंगे कि उसको बहुत अधिक समय लगा नहीं है। यू डिड नॉट नोटिस इट पासिंग वेरी स्लोली। आपने उसको बहुत धीरे धीरे व्यतीत होता हुआ अनुभव नहीं किया है। आज आप 50 साल के हैं, आज आप 50 साल के हैं, डिडंट टेक मच टाइम। कुछ समय पहले आप छोटे थे, कुछ समय पहले बच्चे थे, अब आपके बच्चे हैं ऐसे कह सकते हैं। बहुत से लोग होंगे बच्चे वक्त, कुछ लोग नानी और दादी भी बन गई होंगी, और जो नहीं बनी है कुछ दिन बन जाएंगी, कुछ दिनों में ही बन जाएंगी। लाइफ इज ओनली सो मेनी ब्रेथ्स, एज परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, पूरा जीवन के लिए कुछ सांसें ही हैं। तो हम लोगों में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए यह श्लोक मैत्रेय जी बोलते हैं। आप बोल पाएंगे श्लोक? यू कैन चैंट। माता जी को सिट इन द हॉट सीट, नॉट सो हॉट, लेकिन तो ये बहुत सुंदर। जब ब्रह्मा जी का इतना लंबा दिन और रात वाला जीवन व्यतीत हो गया, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? इसमें से निकाल लीजिए कि माइक है यहाँ पे, रेड कलर, रेड से बंधा हुआ, हाँ केबल से बंधा हुआ माइक, हाँ इसी को खींचे तो निकलेगा। हाँ जी। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट बहुत सिंपल है कि व्यक्ति जो भोग में लगा हुआ है वो अपना जीवन केवल व्यतीत कर रहा है। अब बहुत क्लियर हो जाएगा, ही जस्ट पासिंग हिज लाइफ, उसे कुछ मिल नहीं रहा है। दूसरे स्कंद की शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, तरवह किम न जीवंती भस्रा किम न सुसंतुतः न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवे परे। क्या तरु यानी कि पेड़ लंबा नहीं जीते हैं? या जो बेलोस ऑफ ब्लैक स्मिथ, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, जो क्या बोलते हैं उसको, बेलोस को क्या कहते हैं, हमको बोलने समझ नहीं, वो जो उसकी धौकनी कहते हैं, धौकनी जो है वो सांस नहीं लेती है, लोहार की धौकनी, ऐसे आवाज भी आती है, क्या वो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करती है? लाइक दैट। या गाय के, सॉरी, गांव के जो पशु,
कहेंगे अरे भाई वो संतान उत्पन्न है। पहले कोई कहे अरे भाई पेड़ जीते हैं लेकिन सांस लेते हुए नहीं दिखते हैं, तो कहते हैं कि धौकनी सांस नहीं लेती है। अरे तो धौकनी बच्चे नहीं पैदा करती, तो कहते हैं गांव के पशु भी तो बच्चे पैदा करते हैं। तो आगे जाके उसका अगला श्लोक मैं भूल रहा हूँ कि क्या है, लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हुआ है, कृष्ण की भक्ति करी है, तो उसका जीवन सफल है, नहीं तो जीवन वेस्ट हो रहा है। तो लंबी आयु होने से कोई अधिक सुखी नहीं हो जा रहा है। ये श्लोक तो आपने भेज दिया, लेकिन इसके अगले वाला श्लोक बड़ा अच्छा था, जो भी है। तो ये जीवन जो है वो लूडो खेलने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ गए अनंत? हाँ समझ रहे, फिर भी खेलेंगे। भागवत में लूडो लेके आए, चलो खेलो, डिस्टर्ब मत करो कम से कम। जस्ट इमेजिन कि जैसे बच्चे ये लोग क्या खेलें, लूडो खेल रहे हैं, आई डोंट समथिंग ऐसे ही करके अब पूरा जीवन हम लूडो में बिता दें, तब सांप सीढ़ी खेलते हुए। तो आप कहेंगे नहीं हम तो सांप सीढ़ी नहीं खेल रहे हैं, हम तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति कहे, लेकिन क्या उसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा? तो आप लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप देखो कि जो लोग नहीं हैं, मैं इससे पहले चाहता हूं कि आप लोग देख लीजिए, जो लोग भक्ति नहीं किए आपकी जानकारी में, क्या वह अपना समय खाली बिता नहीं दिए, वेस्टिंग देयर टाइम? और हम लोग भी जो काम भक्ति के अलावा कर रहे हैं, वो क्या केवल व्यतीत नहीं हो जा रहा है? जस्ट व्यतीत नहीं हो जा रहा है। आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस पॉइंट ऑफ गेटिंग वेस्टेड। खाया, उसको बाहर निकाल दिया, फिर खाया, फिर उसको बाहर निकाल दिया, सो गए, उठे, फिर खाया, फिर जस्ट डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भक्तों को जब ये दिख जाएगा, तब वो समझेंगे कि हमें कितना बड़ा भाग्य मिल रहा है कि हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का भोग अर्पण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को दीप दान कर रहे हैं। अमेजिंग थिंग। तो ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है कि भाई जब ब्रह्मा जी की आयु बीत जा रही है, तो तुम्हारी मेरी आयु क्या है जिसको तुम भोग में व्यतीत कर रहे हो? इंटरेस्टिंग बात और भी है, टीका में बताया गया कि ब्रह्मा जी को इतनी लंबी आयु प्राप्त है और ब्रह्मा जी भय के मारे भक्ति ही कर रहे हैं, जिसका निश्चित है कि द्वि परार्ध तक से पहले वो मरने वाले नहीं है और मरने के बाद भगवान के पास ही जाएंगे, फिर भी उनको भय है और वह निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और हम बद्ध जीवों का, जो इनका जीवन वस्तुतः कीड़े की तरह है, बहुत थोड़ा सा जीवन है, वह सोचते हैं हम तो बहुत भक्ति भी कर रहे हैं, तो बहुत भक्ति कर रही है, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ और करते हैं। दिस इज आवर बिगेस्ट इल्यूजन कि हमारे पास बहुत टाइम है। ऐसे भी बहुत टाइम नहीं है और कोई भय नहीं है, मस्त। तो लोग, और एक भय ना होने का कारण यह है कि व्यक्ति भूल जा रहा है कि जो भी स्थिति है, वस्तुएं, व्यक्ति हैं, जो कुछ भी है, वो सब टेम्परेरी है। हमको ये टेम्परेरी वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही मालूम हो जाता है कि ये स्थिति टेम्परेरी है, आप आसक्त नहीं होते हैं। जो भक्त यहाँ मेरे घर में आते हैं, आप लोग जानते हो कि घर में आप लोग 1 घंटे बाद चले जाने, पता है कि घंटे भर बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ बस जिस काम के लिए आते हैं उतने समय के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। नहीं आ सकते होते ना, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते कि पंखा साफ है नहीं है, इतना टाइम कहाँ, कथा सुने निकल गए। आर यू नॉट सीइंग इट? आप तो देख ही रहे हैं इस तरह से। ट्रेन का एग्जाम्पल तो हम कई बार दे चुके हैं, जानते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, वेटिंग रूम, ट्रेन, और कुछ नहीं तो बाथरूम। तो बाथरूम तो अपना है, फिर भी व्यक्ति जानता है कि बस किसी काम के लिए गए हैं, वो काम किए और यहाँ से निकल लें। वहां कौन बहुत सोचता है कि हम बहुत देर रुकेंगे, बहुत ये होगा। तो ये जो अस्थायित्व है, अगर ये दिखने लग जाए तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा। ये हो ही जाता है, ये हो ही जाता है। आप में से किसी का विरोध तो नहीं ना, कहीं आप भक्ति में नहीं भी आए थे, इतना पता है कि ये समय, ये चीज हमारे पास बहुत देर नहीं टिकेगी, तो उससे विरक्ति रहती ही है। यू डोंट बिकम अटैच्ड टू इट। और ये बहुत बड़ा सूत्र है, क्योंकि हम लोग आसक्ति के कारण इस जगत में हम हैं, क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं। विरक्त हो गए तो निकल गए बाहर, खत्म। तो इस पर हम लोग कुछ लोग सुनते हैं। एवं विधेरहो रात्रै कालगत्योपलक्षितैः। एवं विधेरहो रात्रिः कालगत्योपलक्षितः। अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। अपक्षितमिवास्यापि
परमायुर्व्ययः शतम् एवं विधैरहोरात्रै कालगत्योपलक्षितैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम् आपक्षितमिवास्यापि परमायुर्व्ययः शतम् एवं विधैरहोरात्रै कालगत्योपलक्षितैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम् वास्यापि परमायुर्वयः शतम् ओके, गुड ट्राई। इससे पहले मैं जा रहा था श्लोक में जाएंगे, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन में आता, पता नहीं सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा। भक्त लोग डाइवोर्स कैसे लें, वैराग्य डाइवोर्स, कहेंगे ये सब बातें क्या कर रहे हैं आप। डाइवोर्स होने के बाद पति और पत्नी क्या मानते हैं, एक दूसरे को पति और पत्नी नहीं मानते हैं। आप में से बुद्धिमान अगर होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। भक्तों को डाइवोर्स ले लेना चाहिए शादी के तुरंत बाद ही। कहेंगे आए ये सब बातें क्या कहते हो। जस्ट स्टॉप सीइंग द वाइफ एज वाइफ, जस्ट सी दैट शी इज ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जस्ट स्टॉप सीइंग द हस्बैंड एज हस्बैंड, सी हिम एज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इज नॉट अ गुड वे ऑफ डाइवोर्स। मैं बात बड़ा अजीब तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा होगा तो आप देखेंगे कि ये जो भावना है कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरे पति हैं, इसमें ममता व्यर्थ की है। और अगर हम यह देखते हैं कि ये कृष्ण की हैं तो सम्मान और ममता कृष्ण से बढ़ जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ, दिस इज ब्रिलियंटली, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ ब्रिलियंट कंसेप्ट। जैसे ही हम देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है तो उतना सम्मान नहीं रहता, सम्मान तो रहता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ये देखते हैं कि ये वस्तु कृष्ण की है तो आपका सम्मान बढ़ जाता है। काटिए अगर आपके पास दम हो, नहीं दम हो सकता। अभी चावल मेरा है, कोई बोतल मेरी है, यू डोंट केयर। लेकिन जैसे ही मालूम होता है कि ये भगवान का ग्लास है, आपका सम्मान बढ़ जाता है कि नहीं। क्या उसका टांग से लगा सकते? कभी नहीं लगा सकते। इज नॉट अ वंडरफुल कंसेप्ट। हम देख रहे हैं इसके विपरीत में भक्तों के बीच में भी अगर ये भावना रहती है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो उसमें व्यक्ति ज्यादा झगड़ा करता है, बिकॉज आप अपने आप को केंद्र में रख रहे हैं। लेकिन ये इसको शब्द जरूर दे रहा हूं डाइवोर्स, लेकिन मतलब पॉइंट इज दैट अ डिफरेंट थिंग। कैसे मैं इनकी सहायता कर सकती हूं या मैं इसकी सहायता कर सकता हूं कि हम दोनों लोग ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त करें। इस जगत में ना ये रहने वाली हमेशा, ना मैं रहने वाला हूं। लेकिन जब तक ये मेरे साथ में है या मैं इसके साथ में हूं, तब तक मैं इनकी सहायता करूं कि ये आध्यात्मिक लोक या जो परमानेंट स्थान है वहां पर ये अग्रसर होकर, एटलीस्ट अग्रसर हो जाए, ना पहुंचा पाए लेकिन कम से कम आगे ही बढ़ जाए। And this kind of relationship is very, very flourishing. I hope I'm able to explain this point. वहां पे जो समय के संग जो संबंध है वो और स्वीट होता जाता है। दोनों ही पति पत्नी हो वो और अधिक भक्ति में परिपक्व होंगे एंड दे कैन अप्रिशिएट कि हाँ ये मेरी कितनी सहायता करी गई है पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही आप इसको हर तरह से, मेरे मित्र नहीं, डाइवोर्स ले लेंगे उससे, ये मेरा मित्र नहीं है, ये कृष्ण का सेवक है, ये मेरी सहायता कर रहा है मेरी भक्ति करने की। नहीं तो मित्र व्यक्ति कब तक मानता है? जब तक व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति होती है कि नहीं। आई होप द मैसेज हैज टू बी अंडरस्टूड इन प्रॉपर कंटेक्स्ट कि चीजें मेरी नहीं है, मेरी केयर में है और ये हैं भगवान की। तो इस तरह से आपका सभी के प्रति, चाहे बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे सभी के प्रति भगवान सम्मान की भावना होगी। कहने का आशय ये है कि ठीक है, वस्तुएं हमारी नहीं हैं, वस्तुएं हमारे पास नहीं रहने वाली हैं बहुत दिन तक, हम भी इस जगत में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि असम्मान की भावना आ जाएगी। उनको देखने का हमारे पास क्षमता होनी चाहिए कि ये सब भगवान की हैं और इनको भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो खैर ये पॉइंट यहाँ पे आ ही गया, इससे पहले मैं भूल जाता इस पॉइंट को, यहाँ पे श्लोक को सुन करके मैं बोल रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। ये समझे आप, सबकी आयु सेट कर दी गई है। यद्यपि हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग 100 साल के हैं, लेकिन 100 साल मैक्सिमम है।
आजकल कोई 100 साल जी नहीं पाता, और जिस तरह से वो अंत में जीता है वो जीने के बराबर ही है। 84 साल में ही लोग ऐसे ढेर हो जाते हैं कि अब प्रार्थना करने लगते हैं कि अब राम जी इनको उठा लेते तो अच्छा होता। खुद भी बोलता है भगवान हमको उठा लें, और उससे ज़्यादा परिवार वाले बोलते हैं कि राम जी इनकी सुन लेते मतलब बेसिकली हमारी सुन लेते। राम जी बहरे हो गए, सुन नहीं पा रहे ना। वही सेवा इतनी करनी पड़ती, क्या करें। और उस व्यक्ति की भी बड़ी फजीयत होती है, तो 84 तक आदमी बैंड बज जाता है उसका। लेकिन इस तरह से देखिए कि हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र घट रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये ही हैं, तो अगर आपने 100 रुपये खर्च कर दी तो 100 रुपये बढ़ गए कि 100 रुपये कम हो गए? आंसर इज वेरी सिंपल। जब आप 1100 रुपये लेके चले तो उसमें से अगर 100 रुपये कम हो गए तो आप इतने मेरे 100 रुपये बढ़ गए, आज मैं बर्थडे मना रहा हूं अपना। नहीं, मान लीजिए आपकी आयु 81 वर्ष निश्चित की गई है आपके हमारे कर्म के अनुसार से, उसमें से 40 गायब हो गए। इस तरह से समझना होता है। और ये सभी के लिए, सभी लोग 100 साल जीते हैं, लेकिन सबके फ्रेम ऑफ टाइम अलग अलग है, तो हम समझा चुके हैं कई बार। विभिन्न लोकों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। अब ये एक बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि कीड़ा भी 100 साल जीता है। तो अब कहेंगे कीड़ा कहाँ 100 साल जीता है? वो तो हमारे रात में हम देखते हैं चिड़ियों के पर आ जाते हैं, सुबह तक वो मर जाती हैं। तो वो अब समझना होगा, वही है जैसे हमारी स्थिति है। देवताओं के लिए हमारा एक पूरा साल उनका एक दिन है। तो हम लोग कितने दिन तक जीते हैं उनके लिए? 100 दिन तक, है ही वो ना। 100 दिन में मर के खत्म। अगर 100 दिन तक जिए तो 81 दिन तक हम लोग जी करके मर जाते हैं। उसी में करियर हो गया, बच्चे हो गए, बुढ़े हो गए, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज एक भक्त को मैं समझा रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे इसे बोलने का क्या प्रयोजन है। मैं आज भक्त बहुत डिप्रेस थे, बहुत दुखी हैं, ये वो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी की बात नहीं कर रही ऐसे बड़े दुखी। हमने कहा भाई क्यों आप नहीं समझते हो? वाई डोंट यू लिव डे बाय डे? बिकॉज एनी हाउ यू लिव डे बाय डे। नहीं, क्या महीना भर महीना करके जीते हैं? कितने लोग महीने भर जीते हैं? आप में से कितने लोग महीने भर जी रहे हैं? यू ओनली लिव डे बाय डे, देन यू लिव डे बाय डे। आज के दिन आपको भगवान का माला करने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, वैसे जिए ना, और क्या चाहिए। अब मैं बहुत, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है जीव ड्युअलिटी में। वो लॉन्ग पूरे लंबे क्या कहते हैं, बिगर पिक्चर, ही कैन नॉट सी द बिगर पिक्चर। उनको कोई लोग आक्षेप कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू प्रूव मी समथिंग बैड। मैं अब तुमसे मजाक नहीं किया, मैं कहूँ कैन आई प्रूव यू टू बी प्राइम मिनिस्टर? और अगर मान लीजिए कोई आप लोगों को बोले अरे सब लोग आपको मुझे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, तब आप क्या कहेंगे? अरे बेवकूफ हैं क्या, मैं प्राइम मिनिस्टर तो ना हूँ। तो जैसे आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी नहीं स्वीकार करेंगे, और ये कोई कहे अरे आप तो परमहंस वैष्णव हैं, तब आप मान लेंगे क्या परमहंस है? तो जब वो नहीं मानते तो यह क्यों मानते हो कि जो नेगेटिव बात बोली जा रही है वहां मान लेते हो? तो ये तो वो तो चले बेवकूफ हैं ही, हम भी तो बेवकूफ हो गए। इस छोटे से जीवन में इस प्रकार की डुअलिटी में फंसे रहना क्या ये मूर्खता नहीं है? वह भी तो समय व्यतीत हो रहा है। आप कृष्ण के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? ये आना ही है। प्लीज भक्तों समझने का प्रयास कीजिए, काल के अनुसार ये डिलीवरी होती रहती है। इसमें फंस गए तो व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा। शोक से अभिभूत अगर किसी का चित्त हो जाएगा तो वो भूल जाएगा इस बात को कि उसकी आयु का क्षय हो रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। आप समझ पा रहे हैं बातों को, लिंक कर पा रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं? वी हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल व्हाट पीपल विल डू विद अस, लेकिन हमारा पूरा कंट्रोल है कि हम क्या करेंगे। और क्या करेंगे? भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, प्रसाद करेंगे। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, यही करना और कुछ नहीं। कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण याद किया, बस फिनिश। ये सिंपल सी बात है, तब हमारा जीवन सफल है। नहीं तो भैया अगर प्रशंसा भी कर रहे हैं तो भी आयु क्षय हो रहा है, और निंदा चल रही तो भी आयु का व्यय ही हो रहा है। और ये हम विश्वास का संग कहते हैं कि जो भी भक्ति गंभीरता से कर रहे हैं उनको यह अनुभव जरूर होगा कि जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे उस समय तो हम बिल्कुल समय व्यर्थ कर रहे थे। वी जस्ट वेस्टेड आवर टाइम। जिस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हो गया वो बुद्धिमान है। आगे हम और अपना समय खराब नहीं करेंगे, या अब भी मैंने अगर जो समय खराब किया
भक्ति में आने के बाद तो यही रियलाइज होगा दिन के समय में, अंत में ऑडिटिंग करेंगे कि ये समय तो मेरा वेस्ट हुआ, उससे मुझे कुछ नहीं मिला। और माया की प्लानिंग क्या है, माया की टेक्निक क्या है, बार बार हमको ये सजेशन देती है, भाई देखो तुम केवल भक्ति करके सुखी नहीं हो सकते हो, भक्ति करो, हमने मना नहीं किया, और तो मना करती रहती है, भक्ति करो मना नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल भक्ति करके सुखी हो जाएंगे, ऐसा मत बोलो हमको, भी हम नहीं मान सकते, कन्विंस करो ना, तो फिर कुछ और भी करने के लिए वह प्रेरित करती है। लेकिन अगर हम भक्ति करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, देन स्लोली वी बिगिन टू रियलाइज नहीं, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, वॉट एवर नॉन कृष्णा कॉन्शियस थिंग्स आई एम डूइंग, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। देखिए आप लोग को देखता हूं और कुछ इंटरेक्शन होता है तो वो बातें याद रहती हैं। हम एक भक्त दिख ही रहे हैं, वो खुद अच्छे भक्ति कर रहे हैं, तो उनका अब नौकरी करने का एकदम मन नहीं है, कुछ बोलते हैं प्रभु बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन उनकी पत्नी कहती है और 2 साल 3 साल कर लो, तो कह रहे हैं और ठीक है जब इतना साल कर लिया तो और 2-3 साल कर लूंगा, एज इफ कि 2-3 साल बहुत छोटा समय होता है। हाँ 36 साल बर्बाद कर लिया और 2-3 साल बर्बाद कर लिया, यही तो कहना चाहते हैं ना। और दुनिया में कोई काउंसलर नहीं मिला अपनी पत्नी के अलावा, वही ब्रह्मा बन गई है, बताइए। वही भाई खुद ही बोल रहे हैं पैसे की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऐसा व्यवस्था है, तब क्यों? और जब इच्छा भी नहीं है तब क्यों? भाई इच्छा होती तो अलग काउंसलिंग की जाती है कि ठीक है इच्छा तो करो, जब इच्छा भी नहीं तो किसके हिसाब से चलेंगे? लेकिन मुझे पता है कि मेरे बोलने से कहाँ कोई समझेगा। आई कैन सी हाउ टाइम गेट्स वेस्टेड इवन फॉर माई सेल्फ। तो ब्रह्मा जी तो हम नहीं है ना, थोड़ा सा समय हमारे पास अनवय। एवं इस प्रकार काल गत्या, इस प्रकार की काल की गति से उपलक्षिता ही 1000 चतुर्युग के रूप में लक्षित होने वाले अहोरात्रयी दिन और रात्रि के द्वारा अस्यापि इन ब्रह्मा जी की भी परमायु वयः शतम जो 100 वर्ष की होती है वह अपक्षतम एवं घटती हुई सी प्रतीत होती है। अब ये बातें क्या कह गए, एक पॉइंट को समझिए। काल गति मतलब काल की स्पीड, गति स्वरूप काल के स्वरूप, वो परमाणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वो परमाणु काल है, फिर महाकाल है, इस तरह से सारी बातें हो गई। तो महाकाल की तुलना किसी गई थी ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार से करी गई थी मोटा मोटी। तो इतनी लंबी आयु वाले ब्रह्मा जी हमें कैसे लगेंगे? भाई ये तो अमर हैं। आज आप कहेंगे हमको तो मालूम है कि अमर नहीं है, लेकिन देखिए हिरण्यकशिपु को यही लग रहा था कि ब्रह्मा जी नहीं मरते हैं, और इसी कारण से, इसी अज्ञान के कारण वह खूब तपस्या किया और ब्रह्मा जी को मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी क्या बोले, भाई मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुमको अमरता का वरदान कैसे दे दूं? जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा तपस्या करे और आपको ब्रह्मा मानकर आपसे वरदान मांगे कि हमको अमर कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे भाई मैं ही अमर नहीं हूं। तो आप कहेंगे ये बात उदाहरण आपने क्यों दिया? क्योंकि हमारे रेफरेंस फ्रेम में, हमारे दृष्टिकोण में ब्रह्मा जी प्राय अमर हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में वो क्या है, 100 साल के लिए जीते। उनके लिए रोज दिन का काम है, सुबह उठो अपना क्रिएशन करो, उसके बाद वाइंड अप करो, फिर सो जाओ। यही तो कर रहे हैं बहुत से लोग। वाइंड अप करेंगे, भोजन वोजन कर लिए होंगे, घर जाके थोड़ा सफाई करेंगे, बर्तन माजेंगे, सो जाएंगे। तो एक्सपीरियंस जो है वो 100 साल का ही है, उनको अपनी आयु बहुत लंबी नहीं लगती है, यद्यपि हमें उनकी आयु बहुत लंबी लगती है। तो यहां पे मैत्री मुनि कहना चाहते हैं कि यद्यपि ऐसी लंबी आयु वाले हैं, 1000 चतुर्युग वाले दिन और 1000 चतुर्युग वाली रात वाले ब्रह्मा जी हैं, उनकी आयु भी 100 वर्ष की होती है परमायु, और वह भी व्यतीत जैसी लगती है, मतलब बीत गई। बीत गई मतलब जस्ट पास्ट अवे। आप कहेंगे आपकी ब्रह्मा जी तो भक्ति कर रहे हैं। देखिए भक्ति कर रहे हैं उस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, केवल बीतने के अर्थ में कि इतना लंबा काल भी बीत जाता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने पिताजी के बारे में बोल रहे थे, शायद उनके पिताजी 92 या 97 पता नहीं कितने साल के थे उसमें शरीर छोड़े, मतलब बहुत, या 82 आई डोंट नो, मतलब काफ़ी लंबी उम्र थी। और उनके पिताजी महाराज जी को बोले कि मुझे बस ऐसा लगता है कि कल ही वो दिन था और मैं युवा था, तुम छोटे बच्चे थे और सब बहुत जल्दी हो गया। जो लोग भी मैं दिख रहे हैं कि आपको बहुत याद ही होगा ना कि आपने जब जॉब ज्वाइन किया था और अब देखिए रिटायरमेंट का समय आ गया। सन 2008 की बात होगी, 10 की बात होगी,
मैं एक हमारे मामा जी के यहाँ कार्यक्रम करने जा रहा था अनपरा में, तो उससे पहले एक और पावर प्लांट था, तो वहाँ पे मैं उनके एक मित्र से मिला जिनसे मैं 91 के अराउंड मिला था, ऑलमोस्ट लाइक से 20 साल। तो मेरे मन में वही 91 के युवा लड़के की छाप थी, और एकदम से 20 साल बीत गए थे, टाइम ट्रैवल कर लिया हो, तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही व्यक्ति हैं। कुछ दांत टूट गए थे और पान वान खाते थे, तो पूरा चेहरा ही चेंज हो गया था। आज आप लोग हो सके तो अगर आप अवेलेबल हो तो अपने बचपन की फ़ोटो देखना, बहुत साल पहले की बात नहीं, आप एकदम छोटे लिटिल बेबी थे और अब देखिए सब बड़े हो गए हैं। कब लगा कि बहुत समय बीत गया है। यही बात चेताने वाली है कि बहुत जल्दी ही हमारे शरीर छोड़ने का समय भी आ जाएगा। And that one should not forget। एक एक्सीडेंट हो जाए, हम आज मर जाएं, वो तो अलग बात है। अगर धीरे धीरे भी मरेंगे तो वह भी धीरे धीरे बहुत जल्दी होने वाला है। तो पॉइंट मैं जो पॉइंट बोलना चाहता हूं, जब व्यक्ति इस प्रकार से रिलैक्स हो जाता है कि भाई हमारी तो लंबी आयु है, ये है वो, आराम से भक्ति करेंगे, नहीं भी करेंगे तो देयर इज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हमें जप करना है, हमें कथा सुनना, इसमें कुछ भावना नहीं रहती है। लंबा है, जैसे लगता है कि बहुत समय है, एग्जाम अभी बहुत दूर है, पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते आप देखते हैं कि एग्जाम एकदम सर पे आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति व्यक्ति की भक्ति में नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, खाली ये प्रचार करने की बात नहीं है। एवं विधर अहोरात्र, इस प्रकार के अह मतलब दिन और रात्रि के द्वारा जो काल गत्य उपलक्षित, जो काल की गति से उपलक्षित यानी कि चिन्हित होते हैं, अपक्षितम इव अस्यापि, इन ब्रह्मा जी की भी परम आयु जो कि 100 साल की है, परम आयु वह शतम, वह अपक्षितम इव, वह बीती हुई सी प्रतीत होती है। मतलब इतनी लंबी आयु भी झट से व्यतीत हो जाती है, पता नहीं चलता है। ये फोटो बड़ी सुंदर दिखाई गई है, कैसे बचपन से लेकर के व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है और सब समाप्त, फिर सारा कुछ समाप्त हो जाता है, फिर आगे वह अगले शरीर को धारण कर लेता है। लेकिन प्राय लोग इस मामले में अचेतसः उत्क्रामंतम स्तम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, किस प्रकार से व्यक्ति ये जीव इस देह को त्याग रहा है, इसमें स्थित है और स्थित रह करके वह कैसे भोग रहा है। जो मूर्ख हैं वह नहीं देख पाते, लेकिन जो ज्ञानी हैं वह देख पाते हैं, भगवान कहते हैं। श्रीधरी, इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की आयु सबसे बड़ी मानी जाती है। 1000 चतुर्युगों की उनका दिन और रात होती है। उस गणना के अनुसार जब ब्रह्मा जी की भी आयु बीत जाती है तो फिर मनुष्य आदि की आयु की कौन सी बात है। क्या मृत्यु समझ गए आप? अतएव इस क्षण भंगुर संसार से सभी जीवों को विरक्त हो जाना चाहिए। इस तरह से मनुष्यों के मन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैत्री महर्षि ने इस श्लोक को कहा है। बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए, इस जगत में लोग तप ही कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो तपस्या निकृष्ट और क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए ना करके उत्कृष्ट और शाश्वत वस्तु के लिए करे। मेरी बात से समझ में आ गया होगा बात, कि मान लो वह मिल भी गई तो वह निकृष्ट वस्तु है, और लोग अपने जीवन को देख के अनुभव कर सकते हैं कि जो जो इंद्रिय तृप्ति के साधन मिले हैं उनमें कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ है। अभी भी देखो, हम लोगों को खाना वाना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारे पास कथा नहीं हो, हमारे पास जप नहीं हो, जो भगवान की और कोई सेवा ना हो, स्पेशली जप और कथा नहीं है, तो कितनी असंतुष्टि रहेगी। हम करेंगे क्या? विचार कीजिए। तो इसी से आपको इन वस्तुओं की उत्कृष्टता और देह आदि के लिए जो कार्य होते हैं उनकी निकृष्टता का बोध हो जाता है। कितना भी अच्छा भोजन कर लीजिए, कितनी देर भोजन करेंगे बताइए? 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। सुबह का आधा घंटा, शाम का आधा घंटा, 1 घंटा भरोगे, दिन में और आधा घंटा, चलो 1.5 घंटा। फिर बाकी टाइम क्या करेंगे? हाँ, बाकी टाइम चर्चा करेंगे क्या? जो सुबह खा लिया तो चर्चा करेंगे दोपहर में क्या बनेगा, और जो दोपहर खा लिया तो चर्चा करेंगे कि शाम को क्या होगा। लोग करते हैं पनीर की सब्जी, ये सब्जी, घंटों घंटों चर्चा करते हैं, बट दैट डज नॉट ब्रिंग एनी हैप्पीनेस। आप ये देख पा रहे हो कि सुबह उठते ही व्यक्ति क्वेश्चन करने लगता है कि, लेकिन जिन क्वेश्चन का संबंध भगवान से होता है उससे सुख मिलता है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन ही कर रहा था, अन्वय कर रहा था, तो इसका ये शब्द क्या मतलब है?
ये जब अन्वय करेंगे तो वहां पे आता ही है मन में, इस शब्द को ये कहाँ क्या मतलब है। तो उन शब्दों का उन क्वेश्चंस का संबंध भगवान से होता है। जिन प्रश्नों का संबंध भगवान से होता है वह प्रश्न और वह उत्तर जीव को सुखी करने वाले होते हैं। और बाकी जो भी प्रश्न जीव कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, उससे उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ये बहुत 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 गंभीर बात है। यूट्यूब पर व्यूज लेने के लिए वो ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं, इसने अब क्या किया, उसने अब क्या किया, और लोगों की वो जो प्रश्न को पूछने की और उसका उत्तर सुनने की प्रवृत्ति है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। लोग देखते हैं लेकिन उस प्रश्न का उत्तर उनको संतुष्ट नहीं करता है। आप लोग शायद समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात को। एवं विधेर अहोरात्र इत्यादि इस प्रकार के दिनों एवं रात्रि वाले ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु भी जब बीत जाती है तो फिर मनुष्यों की आयु के विषय में क्या कहना है। मतलब बहुत छोटे है। सारा दर्शनी, इन ब्रह्मा का भी आयुष काल अपक्षितमिव अर्थात गत प्राय न्याय सह अर्थात प्राय समाप्त ही हो गया है। अब एक मजेदार बात है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है अभी तो आगे के श्लोकों में क्लियर होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं कि 50 वर्ष के हैं ब्रह्मा जी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप कहोगे भाई 50 वर्ष का है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बीत गई। भाई 90 साल के होते तब बोलते, या 99 के होते तब बोलते। तो ब्रह्मा जी के 50 साल कितने ज्यादा हैं, और वह भी उसके भी संबंध में कहा जा रहा है कि बीत गई। कुछ समझे आप, ये गत प्राय न ऑलमोस्ट खत्म है। जो व्यक्ति 100 साल जिएगा ही, उसके 50 साल बीत गए तो वो कहेंगे अब बस खत्म है बस। अब इस में मेरी उम्र है, मतलब इस बॉडी की उम्र है 42 और चार्ट के हिसाब से 81। अब पता नहीं कितना जिएंगे, तो ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि खत्म है बस। ऐसा कहाँ खत्म है, अभी कहाँ खत्म है, अभी तो हर दाल की चौक मारना है, अभी कहाँ खत्म है ना, अभी तो जवान हुए। ये बात रहती है ना। जो बहुत वृद्ध भी होंगे वो भी कहेंगे अभी कहाँ खत्म है, अभी तो रिटायरमेंट होना है, उसके बाद 25-30 साल और जिएंगे, ये अभी कहाँ खत्म है। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि खत्म बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया जीवन। किसी को भी तो नहीं लग रहा अभी तो दहलीज पे रखा है उम्र के। अभी तो यंग है। जैसे ये गत प्राय का अर्थ है, जैसे आप समझोगे जब एग्जाम देने जाते हो तो आप बस घंटा 2 घंटा बाकी रहता है, तब आप कैसे सोचते हो, और ये अब तो बस खत्म हो गया समय, अब तो जो होना है तो अब एग्जाम में होगा। ये आया था कभी मन में, अब तो जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा, अब तो समय खत्म हो गया है। अग्रीड। तो वैसी फीलिंग तो हम लोग को नहीं आ रही है। यहाँ पे मैत्रेय मुनि कह रहे हैं गत प्राय न्याय खत्म जैसा हो गया। खत्म जैसा हो गया है। कितने लाखों करोड़ों साल के बाद ब्रह्मा जी के 50 साल बीतेंगे और उनके लिए कहा जा रहा है कि गत प्राय। एकदम हमारे ब्रेन के लिए समझने के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर मैं कह दूं कि आप 1000 साल के बाद मरेंगे, तब कितने लोग रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये कितने लोग रिलैक्स नहीं होंगे ये बताइए। अगर मालूम चल जाए कि अभी मैं अब वाकई कि 1000 साल की उम्र है और आप 500-600 साल तक तो बिल्कुल युवा ही रहेंगे, एकदम सारे वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा, ना बाल पकेगा ना कुछ, एकदम मस्त रहेंगे, तब तो और रिलैक्स जाएंगे, एकदम आराम से भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ मैत्रेय मुनि हम लोग में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जागृत करना चाहते हैं कि इनकी भी आयु बीत गई है और अब तुम्हारी क्या स्थिति रहेगी। इससे पहले तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा था कि यस्माद् बिभेम्य हमपि द्विपरार्थ दिष्णम अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतम यत् तेपि तपो बहुसवो वरुरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम। 3:9-18। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगवा यानी कि लीडर हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यस्माद् बिभेमि, जिससे मैं भयभीत होता हूँ इस काल से। इसका मतलब यह है कि समय से भयभीत ब्रह्मा भी विषय भोग से निवृत्त होकर निरंतर श्री भगवान की उपासना कर रहे हैं, और अत्यल्प परिमाण में आयु वाले मनुष्यगण किस साहस से विषयों का भोग करते हुए
उस भगवान का भजन नहीं करते। इसलिए भक्ति और वैराग्य का प्रयत्न करना आवश्यक है, यह समझाने के लिए काल के निर्धारण की आवश्यकता थी। तो इतनी सारी बात जो काल के लिए बोली गई थी, उसका एक प्रयोजन यह भी है कि व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न हो। काल सब कुछ ध्वस्त कर रहा है, तुम्हारी आयु तो बहुत छोटी है। मैं कुछ कहना चाह रहा था तो भूल गया क्या कहना चाह रहा था। हाँ, किम कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युमुपास्य मरोत्तमे। ऐसा कौन व्यक्ति होगा हे राजन? कोनुराजन इंद्रियवान, हे राजन ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियवान है, मतलब मनुष्य की इंद्रिय प्राप्त किया हुआ है। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम, और जो भगवान मुकुंद के चरणों की सेवा नहीं करेगा। क्यों? न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरोत्तमे। अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह उसे मृत्यु ही मिल रही है। और उपास्य अमरोत्तमे, जो अमरों में उत्तम है, जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी, वह भी भगवान को उपासना कर रहे हैं। वह भगवान उनके लिए भी उपास्य हैं। तो जो व्यक्ति उनके लिए उपास्य है, जो लोग मृत्यु का दर्शन करते ही नहीं हैं, ब्रह्मा जी कभी मरेंगे ही नहीं, बिल्कुल एंड में अपना शरीर छोड़ेंगे। शिव जी मरते ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो मृत्यु का कभी दर्शन करते ही नहीं हैं, वो है भगवान की उपासना कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए सर्वतः मृत्यु, जिधर देखो वहां मृत्यु है, भाषा कितनी जबरदस्त है, जहां देखो वहां मृत्यु, वह क्यों नहीं भगवान मुकुंद का, जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करते हैं, उनका भजन करेगा। कोनुराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य मरोत्तमय। तो ये बात भी यहाँ पे, यद्यपि 11वें स्कंद में है, लेकिन ये बात भी यहाँ पे पुष्ट हो रही कि हम लोगों सभी को भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। तात्पर्य, विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में कालावधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जीवन के ये 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होते। कुछ लोग यहाँ पे 50 साल के हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी की आयु के बराबर नहीं हैं। एक्सपीरियंस 50 साल का होगा। कितने लोग 50 साल के हो गए यहाँ पे? कहीं हमारी उम्र में पूछो, लेकिन होंगे, एक आध दो लोग तो दिख रहे हैं। ओके तो ठीक है। यद्यपि आप 50 साल के अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के बराबर हमारी आयु नहीं है। ये बात कहना है। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु ब्रह्मा जी की होती है, और ब्रह्मा का जीवन बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, अतः वे भगवान की भक्ति करते हैं, जिससे वे माया के पास से छुटकारा पा सकें। हाँ, पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। पशुओं को नहीं मालूम चलता है कि मैं वृद्ध हो रहा हूं या समय बीत रहा है। हम लोग ने सुना था कि उनको आज और कल आदि का बोध नहीं होता है। किंतु मनुष्य भी, जिनमें उत्तरदायित्व का बोध विकसित रहता है, भगवान की भक्ति में लगे बिना अपना अमूल्य समय व्यर्थ खोते रहते हैं। मैं सही बताता हूँ, मैं आज तक इस बात को रियलाइज नहीं कर पाया हूँ कि मेरा एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ा है, समझाया है, लेकिन अभी तक मैं इसको रियलाइज नहीं कर पाया हूँ। थोड़ा थोड़ा बोध सुबह के समय होता है कि अगर अभी माला नहीं करी तो दिन में नहीं होगी, तो वहाँ कुछ टाइम लगता है, मूल्यवान है ना। लेकिन स्टिल आई मीन पर्सनली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रियली रियलाइज दिस कि एक एक क्षण बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आप बस जो समय गया सो गया ही है, वो आप यूज नहीं, तो भगवान की सेवा में लगा, ये सब भगवान की सेवा में नहीं लगा, फिनिश। और जो नहीं लगा तो वो पूरा वेस्ट हुआ, कुछ नहीं मिला। और ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ही बोल रहा हूं। इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज, जस्ट डिफिकल्ट टू रियलाइज। अगर ये अनुभव हो जाए कि भाई समय बहुत मूल्यवान है, तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे अभी आज किसी वक्त ने डोनेशन दिया, जस्ट एक ड्रामा कर रहा हूँ, ये 500 रुपये का नोट है, थोड़ा समोसा लाना बोली, इसमें समोसा। रत्नेश प्रभु समोसा खाएंगे इसमें? रत्नेश प्रभु को समोसे का फोटो भेजे, खा रहा हूँ मैं, खाओ खाओ। तो क्या इस नोट के ऊपर रखे थे आप समोसे? वुड यू एवर इमेजिन? नहीं, पर इस तक खरीदते हैं, इसमें रख के तो ना खाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू समझते हैं। 500 रुपये का नोट है, उसको जेब में रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, संभाल के रखेंगे,
पेपर ही तो संभाल के रख रहे हो। इज इट नॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग? पेपर को हम लॉकर में रखते संभाल संभाल करके, पेपर ही तो रख रहे हैं। काफी स्ट्राइकिंग है ना, क्योंकि उसमें उसको बहुत मूल्य देते हैं, बहुत मूल्य दे रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे पेपर जाता है वैसे पेपर आ भी जाता है। ये नोट जाते हैं, नोट आ भी जाते हैं। लेकिन धन, मतलब जो समय रूपी धन है, वो चला जाता है तो चला जाता है। अब आप करोड़ों अरबों रुपए भी दे देंगे तो वापस नहीं आने वाला है। और यह भी अगर हमें बोध हो जाए कि अगर हम समय भगवान की सेवा में दे रहे हैं तो कितना लाभ होगा, तब तो जम के देगा, है कि नहीं? इसी बात को आज मैं प्रवचन सुन रहा था परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का, कि भागवतम क्या आशीर्वाद देती है आपको। मन में व्यक्ति के संशय है कि मैं भगवान की भक्ति कर तो रहा हूं, लेकिन क्या वो ये सब सच है? क्या ये सब सच है? अगर ये संशय मिट गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता हर समय भक्ति करने के लिए। संशय रहता ही है, ये क्या एक नाम से, अब एक नाम के बराबर सारे अरबों अरबों यज्ञ भी नहीं है। ऐसा है क्या? आप भले बोलो, अगर ये संशय ना होता तो आप अलग ही प्रकार से कर रहे होते। मेरे में भी संशय है, हम बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक है, बुद्धि के स्तर पर है, लेकिन अच्छा। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है, श्रवण कीर्तन करता जाता है, तो उसके मन में ये संशय नष्ट होने लगते हैं। मतलब पहले 100% था तो अब उसके वो 90%, 50%, 60% ऐसे कम होता जाता है। लेकिन अगर पूरा संशय समाप्त हो गया तो व्यक्ति पूरा दिन केवल भक्ति ही करेगा। दिस इज नो डाउट अबाउट इट कि श्रवण कीर्तन करेगा, श्रवण कीर्तन मतलब मैक्सिमाइज कर देगा, जैसे आचार्यों ने किया। उनके मन में कोई डाउट नहीं कि भक्ति करके ही सुखी हो सकता है। जो भी व्यक्ति जिस स्तर पर है वो अपने को स्वीकार करे और वहां से भक्ति करना शुरू करे। लेकिन ये बात सत्य है कि एक क्षण के लिए भी समय हमारा जो गया है भगवान की सेवा के अलावा, तो वो व्यर्थ ही हुआ है और वो अमूल्य है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, कोई ऐसा करिए 5 करोड़ रुपए ले लीजिए और मुझे 5 साल के लिए मनुष्य शरीर दे दीजिए। तो आप जानते हैं कि 5 करोड़ चाहे 5 अरब कितना भी हो, व्यक्ति मनुष्य जीवन का एक क्षण भी नहीं खरीद सकता। और फिर अगर तुलना करें कि सारे पशुओं का शरीर या योनि और मनुष्य योनि, तो उसमें बहुत बड़ा भेद हो गया ना, एक गैप है ना बहुत बड़ा, कि हम लोग धर्म को समझ सकते हैं, हमारी नाम की महिमा समझ सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। अब इस घर के बाहर जो कुत्ता बैल घूम रहा है वह तो नहीं समझ सकता ना, वो समझ ही नहीं सकता। यही महाराज समझा रहे थे कि देखिए, एक महाराज वृंदावन के बंदरों की बोल रहे थे, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, दे आर वेरी गुड पीपल, लेकिन अब वृंदावन का बंदर या कहीं का भी बंदर कितना भी वयोवृद्ध हो, वह भागवतम नहीं समझ सकता। लेकिन अब एक मनुष्य का बच्चा अगर थोड़ा प्रयास करे, थोड़ा समय के बाद अगर वो सुनना शुरू करेगा, तो उसको समझ में आने लग जाएगी बात भगवान की, है कि नहीं? भेद हो गया कि नहीं? तो ये बात जरूर मुझे समझ में आती है कि मनुष्य के रूप में मैं या आप सभी लोग अत्यंत उत्कृष्ट हैं जानवरों से। ये बड़ी स्पेशल स्पीशीज है हम लोग, कि धर्म की बुद्धि, भगवान कौन है, ये सब हम समझ सकते हैं। तो जिस चीज के लिए विशेष रूप से भगवान ने ये इंजन बनाया है मनुष्य का, उसके लिए उपयोग किया तो हमारा जीवन सफल हो गया। और नहीं तो बाकी जो पार्श्विक प्रवृत्ति के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअली केवल टाइम वेस्ट है। यानी कि अमूल्य वस्तु को मूल्यहीन कार्यों में लगाना कितनी मूर्खता है। बहुमूल्य कहते तो अलग बात होती, अमूल्य का मतलब जिसका मूल्य आप आंकलन कर ही नहीं सकते। उस अमूल्य मानव जीवन को मूल्यहीन वस्तुओं में लगाना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कलयुग में इस बात को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। तो हमको अगर समझ में आ रहा है, जितनी मात्रा में समझ में आ रहा है, उसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, शास्त्र बड़ा प्रैक्टिकल है, वही पूरा दिन ना कर सको, नहीं कर पाएंगे लोग, लेकिन एटलीस्ट सुबह शाम हमें भगवान की सेवा में जरूर लगाना चाहिए। श्रवण कीर्तन में वे आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। जैसे लग रहा है कि अब लाइफ इंश्योरेंस हमने करा ली है, तो उन्हें इंश्योर कर दिया कि अब आप 70-80 साल तक मरने वाले ही नहीं हैं।
यह मानव समाज का पागलपन है। मैंने कई बार बोला ना कि मेरे एक मित्र हैं जो अपने ताऊ जी को मरने पे पापा को समझा रहे थे कि पापा देखो क्या हुआ, भजन किए बिना मर गए। अब पापा मर गए तो वो भक्त भी उसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसे पिताजी ने किया है, लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि सुबह कोई, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, अब भक्तों का तो मतलब ही नहीं है, जो कोई व्यक्ति सुबह भी नहीं उठ रहा है, सुबह उठना चाहता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, तो वो बहुत मौज में जीवन बिता रहा है। लग रहा है कि ब्रह्मराज जी उसको, यमराज उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इतना उसने पाप कर लिया है कि यमराज कहते हैं तेरी तो मैं शक्ल भी दिखूंगा नहीं, तेरे को मारूंगा भी नहीं, है ना। तो जो कोई प्रवचन सुन रहा है, कभी भी सुने तो उसको विचार करना चाहिए। इतनी मौज नहीं काटनी चाहिए कि उसको अब एकदम पागलपन में जीवन बिताए और सुबह उठे ही नहीं, भजन करे ही नहीं, ऐसे जीवन बिता दे। नॉट लाइक दैट। पागल मनुष्य का जीवन में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिंद्रिया प्रीतमा आपनोति न साधु मन्यम असत आत्मनोयम असतपि क्लेशतः आशते हो। भाई ये बड़ा मजेदार बात है। हम तो आज इस श्लोक के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बहुत मजेदार है कि एक लाइन प्रभुपाद की मजेदार है। आप में से किस व्यक्ति को भक्ति करने के बाद पागल नहीं करार दिया गया है? ध्यान से प्रश्न सुनिएगा। भक्ति में आने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है यहां पे जिसको पागल नहीं कहा गया है? हैंड रेज कर सकते हैं। सभी लोगों को कहा गया है एक आध दो बार? ओके गुड, तो आप ठीक से कर रहे हो। अगर नहीं कहा गया आपको तो फिर आप भक्ति में दम नहीं है, भक्ति और अच्छे से करो। तो जब तक कोई आसपास वाले आपको पागल ना करार दे दें, करार समझते हैं, डिक्लेयर कर दे कि ये इतनी पागल है, तब आप मानिए कि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। वो मतलब उनको देखने लगा। तो पॉइंट क्या है? भक्त लोग बड़ा सुंदर कहते हैं कि वह लोग हमें पागल मान रहे हैं और हम लोग उनको पागल जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि वो पागल हैं। तो आप कहेंगे आप कैसे जानते हो? तो भगवान बताते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मः। लोग निश्चित, नूनम मतलब निश्चित रूप से पागल हैं। पागल नहीं, प्रमत्त, प्रकृष्ट पागल हैं। एक होता है ना कि थोड़े थोड़े पागल और एक होता है पूरा पूरा पागल। तो प्रकृष्ट पागल है। काहे पागल बोल रहे हैं? क्योंकि कुरुते विकर्म, क्योंकि विकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं। अब मनुष्य जीवनी प्राप्त करके फिर ऐसी कार्य कर रहे हैं जिससे जानवर की योनि प्राप्त हो। ये बात कहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं यदिंद्रिया प्रीतम आपनोति, क्योंकि इंद्रियों की प्रीति चाहते हैं, वो इंद्रियों की प्रीति प्राप्त होती है इससे। अब मतलब गोल गप्पे खाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मतलब अर्पण हो ना हो, प्रसाद हो ना हो, उससे मतलब बस जीभ को अच्छा लगना चाहिए, कान को अच्छा लगना चाहिए, आंख को अच्छा लगना चाहिए, इंद्रियां संतुष्ट होनी चाहिए, इंद्रियाराम, इंद्रियों को आराम मिलना चाहिए। इसलिए व्यक्ति पागलपने के कार्य करता है। ठीक है, ये उत्तरदायित्व का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो यार रिस्पॉन्सिबल टू ड्राइव प्रॉपरली, समझे? तो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन जहां तहां पार्क कर देते हैं ना, इंद्रियों को जहां चाहे पार्क कर देंगे। जहां गोलगप्पे की पार्किंग में लगा देंगे, कभी कहीं पिज्जा की पार्किंग में लगा देंगे, कहीं अच्छा यहाँ तो रसमलाई छन रही है, चलो वहां पार्क कर देते हैं। आंखों को भी ऐसे कहीं ना कहीं पार्क करते हैं और कान को भी ऐसे पार्क कर देते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वो नहीं समझ पाते कि हर जगह लोग चालान लेके बैठे। अच्छा यहाँ गोलगप्पे खाए, चालान लग गया, इधर चालान लग गया, और सबका पेमेंट व्यक्ति को आगे करना पड़ेगा। इसी तरह जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता, वह उस पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य की किसी प्रकार की चिंता किए बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। समझ में आ गई बात? आगे क्या भविष्य होगा, वो सूअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा, ऐसा उस बारे में उसको कोई चिंता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बात को अगर कोई सुन करके उसकी बात मानने लग जाए तो वह भी पागल हुआ कि नहीं? अरे तुम पागल हो गए हो, सुबह जब करो, अरे जवानी में भजन करना चाहिए, अरे जब बुढ़े हो जाओ तब करना, तुम बिल्कुल आप करिए। तो कहेंगे अब तो हमारी उम्र निकल गई, हम क्या करेंगे? तो वही तो उम्र है क्या? जब जवान है तो आप करने नहीं देते, और वृद्धावस्था में कहते हो कि उम्र निकल गई, तो बेसिकली करना ही नहीं चाहिए। ये कहना चाहते हो आप? और उनसे पूछो कि आप दादी, अम्मा, चाची, ताई जो भी है, मरोगी तो मरने के बाद कहाँ जाओगी? जो घर में लोग मर गए वो कहाँ गए? तो कोई उत्तर नहीं है। क्या आपके पास हमारी मृत्यु को टालने का कोई सोल्यूशन है? नहीं, कोई उत्तर नहीं है। और उनसे पूछिए, कभी कोई आपको पागल कहे भी तो कही कि किस आधार पर आप कहते हो कि मैं पागल हूं? भाई एक पागल का एक स्टैंडर्ड होता है ना, कि आप हर इंसान को तो पागल खाने में भर्ती नहीं कर दिया जाता है। जो व्यक्ति एक स्टैंडर्ड से खराब बर्ताव कर रहा है उसको पागल कहा जाएगा। तो
तो आपके मन में ऐसा कौन सा मानक है जिसके अनुसार आप कहते हो कि हम पागल हैं? सुबह उठना पागलपन है, भगवान का नाम लेना पागलपन है, तो बता दीजिए कि वे पागलपन क्या नहीं है? बस शादी करो, बच्चे पैदा करो और उन बच्चों से फिर बच्चे पैदा करवा दो और इस बीच में नाना नानी बन के मर जाओ। नाना बन गए, रानी मर गए, बस। पहले बच्चा बनते हैं, फिर माता पिता बनते हैं, फिर नाना बनते हैं, फिर नानी बनते हैं और फिर मुर्दा बन जाते हैं। यही है ना पागलपन? ये सर यही है ना बुद्धिमानी? मुर्दा बनने के लिए जिए हैं, मरने के लिए जी रहे हैं क्या? तो क्या पागलपन है? अगर हम मांस छोड़ देते तो ये पागलपन है? पागलपन है ये? नहीं, पागलपन नहीं है। जिन सब चीजों से हमारे शरीर में रोग हो, भक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, केवल शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं इन सब चीजों से, उसको छोड़ देना ये पागलपन है। और कुछ स्पेशली भक्त हम देख रहे हैं, उनके पिताजी शराब पीते हैं, तो उनसे पूछो ये पागलपन है कि या बुद्धिमानी कि आप शराब पीते हो? शराब पीने से बुद्धि, जो ब्रेन है वो छोटा हो जाता है, तब भी आदमी पी रहा है। लीवर खराब हो जाता है, तब भी आदमी पीता है, और उसके ऊपर इंश्योरेंस भी नहीं लिए हो। इतना गलत काम कर रहे हो, शराब पी के शरीर खराब होगा, कम से कम इंश्योरेंस तो रखना चाहिए कि अब अस्पताल में भर्ती होंगे तो पेमेंट ना करना पड़े। तो कहां से, किस दृष्टि से आप कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? कोई व्यक्ति मट्ठा पिए तो आयुर्वेद कहता है कि मट्ठा अमृत है, तो अमृत पी रहा है ना, तो पागलपन होगा वो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भक्तों को ये सब चीजें सुननी ही पड़ती हैं, सुनते आए हैं। ये सब नई बात नहीं हो रही कि आप पागल होंगे, लेकिन आप पागल नहीं हैं, आप विवेकी हैं। तो पॉइंट क्या है कि पागलों की सभा में अगर आप विवेकी हो जाओगे तो उनको अपने रेफरेंस में क्या लगेगा? पागल। आप देखो कि जब आप बचपन में वो जो घूमने वाला चक्कर होता था तो उसमें बैठ जाते थे, तो आप घूम रहे होते हैं और आपको लगता है पूरी दुनिया घूम रही है, समझे? तो जिनों की बुद्धि घूमी हुई है भगवान से, वो उनको जो भगवान की तरफ सीधी बुद्धि लेकर चल रहे हैं वो घूमी हुई बुद्धि वाले लगते हैं। ये एक क्वेश्चन है। सो नेवर बिकम कन्विंस बाय देम कि आप पागल हो गए, ठीक है? यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों ना हो। अब ये तो प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर बात है। देखिए, हमारी आयु ब्रह्मा जी के बराबर हो नहीं सकती है। लोमस ऋषि के वंशज हैं यहाँ पे? लोमस ऋषि नहीं, कोई लोमस ऋषि के वंशज नहीं है। ओके, तो दुनिया में लोग भविष्य को सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, भारत में लोग सोचते हैं, तो कहां तक सोचोगे आप? मैंने कई बार लोगों से पूछा कि आप अपने भविष्य को कहां तक सोचते हैं? 70 साल तक। और ईमानदार होंगे तो ऐसा बोलते हैं 70 साल मैक्सिमम। कौन 70 सोचता है? लेकिन मान ले 70 साल 75 साल, उसके बाद भी तो भविष्य है। लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि उसके बाद भी भविष्य है, उसके बाद भी भविष्य है, और उसके बारे में भक्त लोग सोचते हैं, इसलिए वैसे कार्य कर रहे हैं। सो ये जो जीवन है मनुष्य का, स्पेशली मनुष्य जीवन जो है, ये केवल एक, क्या मैंने कई बार कहता हूं उसको, इज नॉट योर डेस्टिनेशन, इज जस्ट अ स्टेशन, इज जस्ट अ स्टेशन। और इस समय हम जो इस जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वह भविष्य की यात्रा को डिसाइड करेंगे। जैसे कि आप शिप पे बैठे हैं, तो शिप लगातार मूव कर रहा होता है, तो जो उसकी रडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पीछे रडर बोलते हैं शायद, वो किधर घुमा देंगे उधर उसके हिसाब से आपका जीवन घूम जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? किधर घुमाना, आज के जो वर्तमान के कार्य हैं वह कैसे करेंगे, उससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। ऐसे भविष्य फिक्स नहीं हो गया आपका और मेरा, स्पेशली जब आप भगवान की भक्ति में आए हैं और जब आपको ज्ञान प्राप्त है। सिंपल सी बात है, आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करके आए हैं, तो वह प्रसाद जो है वह शास्त्र के आधार पर स्वीकार किया गया है। वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्म के अनुसार है। एवरी टाइम आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है वो भगवान की तरफ जा रही है, और ये बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है। भागवत सुन रहे हैं, हमारा जो शिप है वो भगवान की तरफ जा रहा है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस पॉइंट। एक बात बहुत अच्छी भक्त ने कही थी, हमारा भूत आज हमारा वर्तमान है और हमारा वर्तमान आगे हमारा भविष्य होगा। और हम सभी लोगों को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि इस समय हम लोग का वर्तमान भी बहुत अच्छा है। सुबह उठ के जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, और एज मुझे भी दिखता है, भक्तों को मैं देखता हूँ कि क्वाइट पॉसिबली भक्तों का अपराध नहीं करते हैं। ज़्यादा इंटरेक्शन भी उस तरह से नहीं होता है कि बैठकर पंचायत करें, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है। भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन ये नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे तो हर दिन हमारी चॉइसेस सही रहेंगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ भक्तों के कमेंट्स हैं, उनको लेकर के मैं रखूंगा। हिरण्यकशिपु अमर क्यों होना चाहता था? संसार में इतना दुख है, उसको कहाँ लगता था?
हिरण्यकशिपु मतलब गोल्ड बेड, है ना, हिरण्यकशिपु नहीं, गोल्ड एंड बेड, गोल्ड एंड सॉफ्ट बेड। उसकी आंखें धन पे रहती थी और कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड, आरामदायक जीवन में जीना चाहता था। जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको तो लगता है खाने पीने को रहें और स्वस्थ रहें तो क्या दिक्कत है। हाउ 50 ईयर्स, ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष कैसी है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का श्लोक नहीं हो पाएगा, कल हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुबह मैं सो जाती हूँ वापस एंड आई फील बैड अबाउट इट। तो अब डिपेंड करता है थोड़ा, देखिए जब 1-1:30 बजे नींद खुल जाए तो अब फिर सो जाया करिए। वो 2 बजे वाली नींद ऐसे ऑर्बिट खुल जाती है, फिर उससे मॉर्निंग प्राइम डिस्टर्ब होता है, हम तो ये करते हैं। हाँ आप जल्दी सोए हैं और फिर 2 बजे उठ रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन ऐसे 1:30-2 बजे उठना सब लोगों के लिए संभव नहीं होता है, फिर मूड खराब हो जाता है। मुझे भक्त भी पागल बोलते हैं, मैं क्या करूं? अब पता नहीं क्यों बोलते हैं, अब ऐसा कुछ पागलपन वाला काम करते होंगे तब ना बोलते होंगे। भक्तों को भक्त तो पागल नहीं कहते ऐसे किसी को। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पागल तो नहीं, लेकिन विशेष परिस्थितियों से जब आदमी निकल जाता है, भगवान का थोड़ा आशीर्वाद मिलता है, तो घर परिवार के जैसे पत्नी हुए, बच्चे हुए, वो लोग का कहना ये है कि आप नियत कर्तव्य जो है वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, बल्कि आप धर्म नहीं कर रहे हैं, अधर्म ही कर रहे हैं। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो परिस्थितियों से अवगत नहीं होते हैं कि किसी तरह जान बची है भगवान के आशीर्वाद में। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वर्तमान में। अब मेरा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आओ चलो करे हरे कृष्णा। सिंपल सी बात है, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, आप मर भी जाओगे आपने मतलब लोग कहे कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, उन लोगों का काम है कहना, क्या कह सकते हैं। हमको तो पता नहीं कहाँ से पहले कोई सुना फिल्मी गाना ना कुछ, लेकिन याद आ गया हमको, तो गुनगुनाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लोग बोलते रहेंगे। आपको दिख रहा है हरी नाम है, ठीक है। प्रभु जी की तब शादी ही क्यों किए, बच्चे ही क्यों किए? तो ठीक है, कदम मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ, तलाक 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 तलाक। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि देखिए गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है कि आप शादी भी कर दिए होते या पूरा अब तक पाल भी लिए, तब भी अगर आप कहेंगे हम संन्यास ले रहे हैं तो ना, तो अभी तो बच्चे का नौकरी नहीं लगी है तो ये नहीं हुआ है। और मान लीजिए कि पति मर गया होता तब, अब हमसे हमारी छोटी मौसी के पति मर गए, बहुत पहले मर गए थे जब 26 साल की थी, तो क्या अब उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, या वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, या उनके सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलता है। मेरे दूसरे मौसा जी की शरीर भी छूट गया था, आई थिंक 99, मतलब बहुत मैं छोटा ही था तब भी उनका शरीर छूट गया। तो उनकी 2 बेटियां, एक लड़का था, लड़के की शादी भी हो गई, एक लड़की की शादी भी हो गई, सब हो गया। अच्छा हमारे उदाहरण ले लीजिए, हमारे माता पिता मर गए थे जब शादी होनी, जब हम तो चाह भी नहीं रहे थे, जब तब होनी थी हो गई, खत्म। तो ये सब बातें सबके माथे भी लिखा रहता है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि एक ग्रुप में भक्त हैं, उनके पापा जी 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तब तो पैसे से ही शादी होती है, और शादी करके सुखी हो जाते हैं। उससे पूछो कि उसे बोल सकते हैं आप कि मैं तो शादी करके सुखी हुआ नहीं, आप बोल सकते हैं, तो अब ये लोग सुखी होंगे नहीं होंगे मैं क्या कर सकता हूँ उसके पर। और उनसे बोलो कि ठीक है मैं नियत नहीं कर रहा हूँ कर्तव्य, तुम नियत कर्तव्य कर रही हो, पता नहीं वो जब करती है क्या। हाँ थोड़ा बहुत उनको पहले को अच्छे से जब करो, बच्चे लोग अच्छे से जब करें, कथा सुने, तब समझ में आ गया नियत कर्तव्य क्या है। सब कुछ भाग्य में। तो मेरे घर में मैं 2 एग्जाम्पल देख रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। दोनों ही पिता एकदम युवावस्था में शरीर छोड़ दिए, दो सब बच्चे सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है फर्स्ट क्लास। लेकिन देखिए पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर आप घर में भी हैं तो क्या इतना धन कमा लेंगे कि सबका उनको पालन पोषण करना? हाँ तो फिर नहीं कर पाए, नहीं हो पा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। हाँ आपकी स्थिति ऐसी है कि आप चाहकर भी नहीं कमा पा रहे, फिर तो वो जी कैसे रहे वो लोग, कुछ करती हैं तो ठीक है। अब आपकी उम्र हो गई है, आपकी उम्र कितना 50 साल से हो गई थी, 55 हो गया, ठीक है। जितना हो पा रहा है कर सकेंगे, ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकते हैं। और व्हाट कैन आई से, जब आप कमा रहे होते और ना दे पा रहे हो रहे तो अलग बात है, जब कमा ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे देंगे बताइए। वही मान के उनको बोले कि यही मान के चले कि मैं मर गया, और आप भी मान लीजिए कि आप मर गए, व्हाट यू डू। जब कमा ही नहीं पा रहे तो देंगे कैसे बताइए। आप कमा पा रहे होते तो नहीं देते तो अलग बात है, लेकिन जब कमा ही नहीं पा रहे तो फिर क्या करेंगे।
एक्चुअली होता क्या है कि लोग बस यही सोचते हैं कि शादी हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उनसे पूछो कि क्यों बहुत महत्वपूर्ण है तो कोई उत्तर नहीं है। ये सब चीज यू कांट एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू अ पर्सन हु इज नॉट अ डिवोटी। जो भक्त ना हो उसको आप समझा ही नहीं सकते कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना। चाहे शादी करके करो, चाहे शादी नहीं करके करो, भक्ति के बिना व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है। शादी करने के बाद भी सुख है तो भगवान की भक्ति करने का है, नहीं तो झगड़ा ही होते रहते हैं। या ना भी झगड़ा हो तो केवल टाइम वेस्ट है। मेरे को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ लोग कहते रहेंगे, उनको कहने दो, काम कहने का है बस। आपके घर में घुस के तो कोई नहीं बोल रहा है, आपको भी तभी बोलेंगे ना जब फोन अटेंड करेंगे। फोन अटेंड मत करिए, और अगर फोन अटेंड नहीं कर रहे तो घर जाते होंगे तो घर मत जाइए। मैंने तो कभी नहीं कहा आपको कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सब हो जाता है, सब हो जाता है। तो लाइक दैट विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।